बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ तो तैनात हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां या बरतानिया की या भारत की, उनके पास अगर पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ के हवाले से सबसे कम इंफॉर्मेशन है तो वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। देखिए, जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहा है, आप उम्मीद लगा सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि 27 फरवरी के वाक़े के पीछे किस तरह जनरल आसिम मुनीर ने चीज़ें हैंडल की। आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो सारे का सारा जो ऑपरेशन था उसमें जनरल आसिम मुनीर का हाथ क्या था। और इंडिया उस रात को भूला नहीं, और ना उसके आगे पीछे जो 2 हफ्ते थे उनमें कौन से ऐसे वाक़यात थे कि जिसको जनरल आसिम मुनीर ने हैंडल किया था वो मंजर आम पर नहीं आए। उनकी तबीयत में ये चीज़ नहीं है कि उनको कोई एक्सपोजर मिले या फलाना मिले। लेकिन आज शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि तब हुआ क्या था और क्यों इंडिया ज्यादा इनसे खौफजदा है। ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखिए, आज इंडियन मीडिया ने हर जगह पर जनरल आसिम मुनीर, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक उनके जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने जो बात की असल में वो उनकी थॉट है, और ये थॉट उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की है। उन्होंने टाइटल देखिए, जरा हेडलाइन देखिए, एक्स आईएसआई बोस मुल्ला जनरल आसिम मुनीर इज पाकिस्तान आर्मी चीफ। यानी इमेजिन कीजिए, उनके दिमागों में ये चीज नहीं है कि आसिम मुनीर क्या क्या, मुल्ला जनरल। अब जानते हैं जनरल आसिम मुनीर की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो क्या है। देखिए, 38 साल की एज के अंदर अगर एक शख्स कर्नल होता है, उसके पास करने के लिए बेशुमार काम है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा काम है। उस एज के अंदर आप मदीना में रहते हुए अगर आप कुरान हिफ्ज कर लेते हैं तो ये कोई आसान बात नहीं। देखिए, ये मदरसे वाला वो काम नहीं है कि आप बच्चे वहां पर गए रट्टे लगा रहे हैं। 99.99% जितने भी आपको पाकिस्तान में हाफिज़ कुरान मिलेंगे, आप उनसे पूछ लें, उनको मीनिंग नहीं पता होगा कुरान मजीद में क्या लिखा। बस उनको ये पता है ये रुकू है, ये पारा है, इसके बाद ये आयत आती है, इस सूरा के अंदर इतनी आयात हैं, या इस पारे में इतने रुकू या इतनी सूरा आती हैं। आसिम मुनीर का थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। इन्होंने काम ये किया है, ये कुरान मजीद और इस्लाम को फॉलो करते 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 इनको उसके अंदर से चीज़ें इतनी ज़बरदस्त मिली है कि उसके बाद इनका शौक पैदा हुआ कि नहीं, मैंने हिफज करना है। 38 साल की एज में लोगों की मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर कुरान हिफज करना, उसको याद रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। जितने भी आपको हाफिज़ कुरान मिलेंगे, जितने भी, मोस्टली आपको वो मिलेंगे जो 10 साल की एज के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग भी थोड़ा ताज़ा होता है, कच्चा होता है, चीज़ें आप डालते हैं मेमोरी में याद रह जाती हैं। इनका मिजाज डिफरेंट है। जिस बंदे ने कुरान हिफज किया है उसका मिजाज डिफरेंट होता है। अब आप देखिए कि वो इनको आर्मी चीफ के तौर पर नहीं देख रहे। आगे जरा देखिए, हेडलाइन के बाद नीचे आप जगह देखेंगे तो हमने हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि इनका एक्सपोजर नहीं हुआ अमेरिका और ब्रिटिश ट्रेनिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पर इनके कैरियर में। ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी सोच रही है इस बारे में, ये बात समझने वाली है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया आर्मी जो है उनके हवाले से इनका कोई एक्सपोजर नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। होता यूं है कि कोई भी ऑफिसर होता है अमेरिका या जो भी, जब हमारे भी जाकर ट्रेनिंग करते हैं तो सब एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, समझते हैं उनके मिजाज को, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है, उनके इंटेलिजेंस इदारों ने उनको रिपोर्ट दी है कि इनके बारे में हमारे पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है कि ये काम क्या करते हैं, इनका मिजाज क्या है, चलते कैसे हैं और क्या चीज़ है। ये खलबली मचा कर रखी हुई है। इसीलिए तो उसको कह रहे हैं कि जी ये मुल्ला जनरल है, उनके पास कुछ नहीं मिला तो वो कह रहे हैं मुल्ला। वो साथ क्या कह रहे हैं, जी इमरान खान के खिलाफ इमरान की विकेट गिरा दी। ये आप देखते रहिएगा जनरल आसिम मुनीर ये तमाम चीज़ों को कैसे बाईपास करते हैं। ये प्रोपेगेंडा छोड़ दो, उनका मिजाज ही नहीं है। वरना एक आईएसआई का चीफ रहा हो या वो इस लेवल पर हो कि वो एक कॉल कर दे किसी मीडिया चैनल को तो वो उनके हक में स्टोरी नहीं लगा सकते। उन्होंने कभी ये काम किया ही नहीं है, उनका मिजाज ही नहीं है। अब जरा समझ ले 27 फरवरी के आगे पीछे क्या हुआ। 27 फरवरी का जो वाकया हुआ है, हमें तो ये नजर आता है 27 फरवरी का वाकया, उससे आगे पीछे जितने मामला थे इंटेलिजेंस के, वो जनरल आसिम मुनीर हैंडल कर रहे थे या आईएसआई के चीफ थे उस वक्त। और ये पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन वक्त था। ये बात थोड़ा समझने वाली है, वो मुश्किल तरीन वक्त था। देखिए, पुलवामा उससे पहले इन्होंने किया खुद, उसके बाद आपको वो 15 दिन पहले
ये पता चल गया था कि वहां पर कुछ होने वाला, क्योंकि इदारों को तो पता था। अब हम भारत कुछ करे, हम रोक तो नहीं सकते। ये अपनी तैयारियां पूरी कर रहे थे। इन्होंने उसके बाद से जो डेज थे, और 27 फरवरी को ये जितनी जनरल आसिफ गफूर उस वक्त आपको मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे थे, वो सारे इंटेलिजेंस तो पीछे बैठ के जनरल आसिफ मुनीर दे रहे थे, कैसे पकड़ना है, क्या जाना है। देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, हमने भारत में जाकर जब उनकी बैंड बजाई थी, उनकी हदूद में दाखिल होकर हमने वहां पर बमबारी की, तो वो जो इंटेलिजेंस मालूमात थी, उनका आर्मी चीफ जब हम उड़ाने जा रहे थे, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि उनके आर्मी चीफ को उड़ाने की जो खबर है वो किसने दी थी हमारे पायलट्स को। हमने तो उनको छोड़ दिया, हॉटलाइन पर हमने उनको बताया था कि हम आपका आर्मी चीफ उड़ाने जा रहे हैं, इसको बचा ले, क्योंकि वार्निंग थी। तो वो सारे इंटेलिजेंस जो आपके ISI ने ली थी उस वक्त, तो उसको हेड तो कर रहे थे आसिम मुनीर साहब। तो आसिम मुनीर ने ये 27 फरवरी का जितना ऑपरेशन हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और 27 फरवरी के बाद आगे आइए, 27 फरवरी के बाद ये जून तक रहे थे। उसके बाद आप देख लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने बिल्कुल भारत की जंग वाले थे। और वो यही खबर आ गई थी कि आज हमला हुआ, कल वो करे। उन 4 महीनों के अंदर सारी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करके उस लेवल पर जाना, तब जाकर मोदी को एहसास हुआ था कि वो गलती कर बैठते हैं। ISI का लेवल बहुत आगे था, उन्होंने कहां पर जाकर इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी। देखिए अगर हमें इतना पता है कि उनका आर्मी चीफ फलानी जगह पर, हम हॉटलाइन पर कह रहे हैं हम इनका उड़ा देंगे, और उसके बाद वो पागल हो गया था बिपिन रावत, आप बताइए कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आई। तो वो जो उस वक्त सारी की सारी चीजों को हैंडल कर रहे थे, वो पीछे बैठ कर जनरल आसिम मुनीर थे। और आसिम मुनीर का मामला थोड़ा सा ये है कि देखिए उनके मिजाज में चीज है कि वो मीडिया से जरा दूर नहीं, उनको शौक नहीं है। देखिए जिस बंदे के अंदर कुरान मजीद सरायत कर जाता है, जिसके दिल के अंदर ये चीज आ जाती है, और इन्होंने पहले दीन को समझा फिर कुरान मजीद हिफज किया, ना कि आम रूटीन के अंदर। देखिए होता क्या है कि आप 5वीं क्लास बच्चा भी चला जाता है हिफज करने के लिए, या बेचारे लोग आ जाते हैं दूसरी जगह से, गरीब होते हैं, वो समझते हैं कि उनके पास नहीं है, वो चले जाते हैं मदारिस में। तो हर तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं। ये अपनी मर्जी से गए हैं, दीन को समझ के गए हैं, कर्नल के ओहदे पर। आपको ऐसी मिसाल बहुत कम नजर आएगी कि यार कोई बंदा कर्नल के ओहदे पर गया और साथ में जाकर उसने कुरान हिफज किया। और फिर देखिए हिफज करना एक अलग चीज है, उसको याद करना, उसको भूलना ना, ये एक अलग चीज है। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसकी रिवीजन करते हैं, देखिए अगर इस एज में आपने जाकर किया है तो आपने इस नीयत से नहीं किया कि मैंने 5वीं क्लास के बाद जाकर करना है, या मैंने 12-13 साल की उम्र के बाद जाकर करना है, या मैंने सबक सुनाना है, सबकी सुनानी है, फिर मैंने मंजिल सुनानी है, वो याद करनी है। एक रूटीन का जो मैटर होता है, जो भी मदारिस में पढ़ते हैं उनको पता है ये मैटर है, सबक सुनाना होता है, सबकी है, फिर मंजिल है, वो याद करनी है। और उसके बाद आप अगर इंजीनियर बन गए, कुछ बन गए, तो आप भूल जाते हैं। ये वो मिजाज वाले नहीं है कि उन्होंने उसको रूटीन का मैटर, उन्होंने अपने शौक से सीखा। जब आप शौक से सीखते हैं तो आप उसके मीनिंग को भी समझते हैं। तो वो चीजें इनके दिल में सरायत की हुई हैं। अब इसी चीज से तो भारत को डर है, अमेरिका को भी डर है कि यार एक बंदा आर्मी चीफ बना हुआ है, और वो इस वक्त 27 फरवरी का, आप अगर देखते हैं कोई भी बंदा किसी सीट पर आता है तो आप उससे पूछिए कि तुमने क्या किया है। ये MI के DG रह चुके हैं, ये ISI के चीफ रह चुके हैं। तो ISI के चीफ होना एक अलग बात है, और 27 फरवरी के मार्के को कामयाबी में बदलना ये एक अलग बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि ISI के चीफ ने वो जो काम किया उस वक्त बैठकर, वो पीछे बैठकर किया। देखिए कामयाबी होती, ISI का चीफ होता ही यही है। तो इन्होंने असल में जो काम किया है, देखिए इमरान खान को, इनकी सारी की इमरान खान के अंडर इन्होंने काम किया हुआ है, उनको पता है इनका मिजाज क्या है क्या नहीं है। तो बेहतरीन अंदाज में उन्होंने काम किया है। और भारत ने ऐसे थोड़ी लिखा मुल्ला जनून के सारे मीडिया चैनल्स पर ये आ रहा है, तनकीद वो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त आपके लिए काम है, और आपको उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी कि आपको अगर 27 फरवरी को कामयाबी इस बंदे ने दिलाई है तो इंशाल्लाह आगे चलकर भी ये दिलाएंगे इंशाल्लाह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।